नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, कर्क राशि पे यूं तो यानी अगर आपकी राशि की जब हम कुंडली बनाएंगे तो उसके लग्न पे अभी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, भाग्यवर्धक होती है। बृहस्पति यूं भी आपके भाग्य में ही बैठे हुए हैं तो वो डबल फायदेमंद हो जाते हैं। तो आप इस समय में जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे, निश्चित ही बृहस्पति इसमें आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव से पड़ रही है आपके लग्न पे, यानी कि अभी आपका जो जीवन है कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके इर्द गिर्द घूमेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ घूमेगा, और नहीं तो जीवन साथी को लेके आपकी सारी ऊर्जा इस समय लगेगी। आपका जो मुख्य सोच विचार होगा, जीवन का जो चक्र होगा, जीवन में जो कर्म आपका होगा, कहीं ना कहीं जीवन साथी के आसपास ही घूमेगा। आप काफ़ी फोकस्ड होंगे। कारण ये है कि शनि जो हैं वो कर्म के कारक हैं बेसिकली, और एक फोकस के कारक है, फोकस्ड। यानी शनि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको चाहते हैं कि आप फोकस्ड हो जाएं, किसी एक ही चीज़ में आप ध्यान दें एकाग्रता के साथ में, और आपको यही स्थितियां बनती हैं। धन भाव की अगर बात करें तो सूर्य वहाँ के स्वामी हैं, तो पहले 15 दिन आपको धन आपके प्रारब्ध से आएगा, कला क्षेत्र से आ सकता है, और शिक्षा के अगर किसी कार्य से आप जुड़े हैं और बच्चों से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को किसी प्रकार का मनोरंजन अगर आप देते हैं, आप खुद किसी प्रकार के कला जगत से जुड़ के लोगों का मनोरंजन करते हैं, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, तो उस स्थिति में आपके लिए धन वहाँ से आता है। और नेक्स्ट 15 दिन जो है 16 तारीख से फिर आपको जो धन है वो, अगर आप जॉब सेक्टर से जुड़े हैं, काम कुछ करते हैं, तो वहाँ से आएगा। कर्ज के माध्यम से आपके पास धन आ सकता है, क्योंकि छठा भाव कर्ज का होता है, और सूर्य 16 तारीख को छठे चले जाएंगे। दोस्तों, एक विशेष चीज़ आपको मैं बताता हूं कि अगर आप कुछ भी काम करते हैं, देखिए तीसरा भाव आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है और आपके प्रयासों का होता है, लेकिन तीसरा भाव यात्राओं का भी होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। आप अगर अपने जीवन के किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी तरीके से अगर आप यात्राएं शामिल करते हैं, छोटी यात्राएं शामिल करते हैं, या यात्राओं के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या अपने कार्य का विस्तार अपने घर से, परिवार, शहर से दूर अगर करते हैं, दूसरे शहरों में करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आप अच्छी सफलता वहाँ अर्जित कर सकेंगे। और तीसरा भाव जो होता है इंटरनेट का भी होता है और मीडिया का होता है। अगर आप मीडिया से जुड़ के कोई काम करते हैं, अगर मीडिया का सहयोग आप अपने बिजनेस में अगर लेते हैं, मीडिया को आप मतलब किसी प्रकार से विज्ञापन इससे जुड़ते हैं, तो ये भी अभी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सौदा होगा। और साथ ही अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अगर करते हैं, तब तो आपके लिए ऑनलाइन किसी भी प्रकार का, आप किसी भी प्रकार से लोगों से जुड़ते हैं, मार्केटिंग का काम अगर आप ऑनलाइन करते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ बढ़ाने पे यकीन करते हैं, तो आपके फल को बढ़ाएंगे, शुभता देंगे, भाग्य की कृपा देंगे, ईश्वर की मदद देंगे, और आपके लिए समय अच्छा बन पड़ेगा। हो सकता है कि आप घर के सुख में, या जहां आप रहते हैं मकान या वाहन के सुख को लेके थोड़ा सा बेचैनी अनुभव कर रहे हों। आपको ऐसा लगे रहा होगा कि आप थोड़ा सा कुछ मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको घर पे, घर के सुख पे, मन की शांति कहीं खोई खोई सी होगी अभी। अगर ऐसा कुछ है तो मेडिटेशन करेंगे और गणेश जी की साधना या पूजा करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, ज़रूर से कीजिएगा। संतान की बात करें तो संतान के लिए समय अच्छा है, वो अपने आप में पूर्णता की ओर है, अच्छा वर्क करेगी, जीवन में अच्छे काम करेगी, आगे बढ़ेगी और उन्हें पूरी सफलता मिलेगी। काफ़ी हद तक संभावना है कि उनके जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि भी मिले और उन्हें पिता का सहयोग मिले। यानी आप अगर पिता हैं तो निश्चित ही आपके माध्यम से उनका कोई काम बनता हुआ नज़र आता है। फिर हम बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में आपके जो हैं वो सूर्य आ जाते हैं 16 तारीख से।
तो यही सूर्य फिर जब यहाँ आ जाएंगे तो संतान के लिए तो अच्छा है, संतान के लिए कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन आपको थोड़ा सा मान सम्मान प्रसिद्धि देंगे। सूर्य आपको शासन सत्ता से भी जोड़ेंगे, लेकिन धन के चूंकि स्वामी सूर्य हैं तो यहाँ से आपको वो धन भी दे सकते हैं, लेकिन ये संभव है कि आप धन कर्जे के रूप में लें और सरकारी कर्ज आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ योजना बना रहे हैं तो आपको सरकारी कर्ज बहुत आराम से बैंकों से जो कर्ज है वो मिल जाएगा। बुध यहाँ पे आ जाएंगे 3 तारीख को और शुक्र आ जाएंगे 5 तारीख को, जो कि पूरे महीने यहाँ पे रहेंगे। तो आप अगर नौकरी करते हैं और किसी भी प्रकार का आप अपना सर्विस देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, किसी मैकेनिकल काम के रूप में या शारीरिक श्रम के रूप में या बौद्धिक रूप से आप किसी प्रकार के लोगों को ओपिनियन देते हैं अपनी, वकील और इंजीनियर की तरह, डॉक्टर की तरह, तो उस स्थिति में भी आप अच्छा करेंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, शुक्र आपको लग्जरी ऐड करेंगे। महिलाओं से आपको सहयोग मिलेगा आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र महिला के कारक हैं, स्त्री जाति के कारक हैं। साथ ही कुछ नया सामान आप खरीद सकते हैं। अगर आपका खुद का काम है तो आप वहाँ पे उस काम को बढ़ा सकते हैं, उसे बढ़िया कोई ऑफिस बना सकते हैं, उसे रिनोवेट कर सकते हैं, कुछ सुविधाएं आप ऐड कर सकते हैं, बहुत हद तक संभावना है। बुध हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने कामों पे कुछ नया जोड़ेंगे, यानी बुध हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो आप कुछ अपने दिमाग का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके कामों में आप कुछ नवीनता लाएंगे, कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगे। और संभव है कि आप अपने किसी ज़रूरत के लिए कर्ज भी उधार ले सकते हैं। और विशेष रूप से ये समय प्रतिस्पर्धा में जीतने का है, क्योंकि बुद्धि भी आपके साथ है, लग्जरी आपके साथ है, और सूर्य जो कि स्वयं शासन सत्ता के कारक होते हैं और यहाँ पर जो विशेष तौर पे उग्र और पापी ग्रह हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर अभी आप अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप फाइट कर रहे हैं, आप किसी प्रकार के स्कूल या उसका किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप अगर किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों पे अगर आपका कोई रिज़ल्ट अगर आने वाला है तो ये आपके पक्ष में आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है, आपकी जीत होगी। सप्तम भाव की ओर चलते हैं तो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं शनि। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। शनि दोस्तों जहाँ बैठते हैं, बेसिकली शनि कर्म के कारक हैं और फोकस के कारक हैं। वो बस यही चाहते हैं कि वो जहाँ हैं उन भाव की चीज़ों को लेके आप फोकस हो जाएं और मेहनत करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और शनि यही चाहते हैं। शनि आपके भाग्य विधाता हैं। अगर आपको पता होगा तो भाग्य के ग्रह जो होते हैं वो शनि ही आपका भाग्य लिखते हैं। हाथों में भी जब जो भाग्य रेखा है उसे हम शनि रेखा ही कहते हैं, अगर आपको विदित हो तो शनि ही भाग्य लिखते हैं। और शनि कर्म के कारक है, तो कर्म तो स्वाभाविक ही है कि आपके कर्म ही आपका भाग्य लिखते हैं। तो जितना इस समय में आपको अपने बिजनेस अगर आप करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारे बिजनेस, रिटेल बिजनेस को विशेष तौर पे दिखाता है और बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी को दिखाता है, तो आपकी ऊर्जा, आपका फोकस जीवन साथी और बिजनेस होना ही चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है जीवन साथी को लेके या बिजनेस को लेके या बिजनेस पार्टनर को लेके, दुख किसी प्रकार का मिल रहा है, तो शनि का उपाय करने से आपको बहुत अच्छा होगा, लाभ मिलेगा। शनि के लिए आप ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी की साधना से शनि को ठीक कर सकते हैं। शनि के लिए गरीब लोगों को दान देना या उन्हें सुख देना, उनका सहयोग करना भी एक अच्छा उपाय है। और शनि के दान में तेल का दान सबसे अच्छा दान कहलाता है। तिल का दान, लोहे का दान और काली चीज़ों का दान, काले वस्त्रों का दान, काले सामग्री जो होती है, जैसे उड़द की दाल जो होती है काली छिलके वाली, उसका दान, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि में स्वयं आप चढ़ाते हैं तो इससे अच्छा कोई भी उपाय, कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। करिएगा, आपको फ़ायदा दिखाई देगा। भाग्य में बैठे हुए हैं गुरु। गुरु भाग्य का भाव भी है और भाग्य के ग्रह भी हैं। जब दोनों की इतनी सुंदर युति है तो फिर भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा। धर्म कर्म के कामों में आपको बहुत बढ़िया ये समय रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं। विदेशों में आप जाके उच्च शिक्षा ले सकते हैं
और साथ ही आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा। पिता स्वयं में भी बहुत खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। और बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उन सब जगहों पे आपके भाग्य उन्नति निश्चित ही कराने वाले हैं। दसम भाव पे आपकी बात करें तो दसम भाव में राहु बैठे हुए हैं। बेसिकली राहु जिन चीज़ों के कारक चीज़ें हैं, अगर वहाँ से जुड़ के अगर आप काम करते हैं तो आपकी विशेष उन्नति, विशेष सफलता आपको मिल सकती है। जैसे आप अगर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं, जितनी नई टेक्नोलॉजी होती है, नए से नए जितनी खोजें होती है, वो सब राहु के डोमेन में आते हैं। विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, राहु के लिए आप अगर किसी प्रकार के राजनीति से जुड़े हैं तो भी वो राहु का डोमेन होता है। इस प्रकार से, और ख़ास तौर पे जो भविष्य को लेके जो टेक्नोलॉजी होती है, जो आगे भविष्य की योजनाएं दिखाती है, या भविष्य से जुड़ के कोई जो काम होता है, वो बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। और राहु थोड़ा सा आपको ज़्यादा विचारशील भी बनाते हैं। अगर आप राहु के डोमेन में काम नहीं करते हैं तब भी राहु तो जिद देते हैं, पागलपन देते हैं। तो ये तो तय है कि आप अपने कामों के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, काम तो करेंगे, बेहतर ढंग से करेंगे, लेकिन बस यही होता है कि आपका गोल सेट होना चाहिए। अगर आप एक फोकस्ड होकर अगर एक काम पे अगर आप काम करते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और वो फोकस पसंद करते हैं, तो काम आप फोकस्ड होकर करेंगे तो राहु भी वहाँ आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा अगर आप 4 दिशा में चली गई, ये काम राहु करवाते हैं, जो आपकी ऊर्जा को 4 दिशा में बांटते हैं, कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि राहु सिर्फ विचार है, पैर है नहीं, तो चलाते कम हैं, सोचने के लिए ज़्यादा देते हैं, और आदमी सोच सोच के ही परेशान होता है और मेंटली प्रेशर में आ जाता है। और राहु नैसर्गिक रूप से चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानी के भी कारक हैं। अगर इस तरीके की अगर आप राहु के डोमेन में काम करते हैं तो आपको परेशानियां कम आएंगी। अगर आप राहु के ही काम करते हैं तो राहु के काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में फिर आपको थोड़ा चिंतित कर सकते हैं राहु। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एक तो मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत अच्छा उपाय है राहु केतु दोनों के लिए। और दूसरा, एक सूखा नारियल बहते जल में हर महीने की अमावस्या को जरूर बहाइएगा। और महीने की अमावस्या तक भी इंतजार ना करना चाहें तो हर शनिवार को भगवान शंकर के मंदिर में या सोमवार के दिन भी शंकर मंदिर में आप नारियल चढ़ा सकते हैं, सूखा नारियल। ये राहु का उपाय आपके लिए हो जाएगा। पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी मंगल आपके एकादश भाव में बैठे हैं, जो कि इस बात को शो करते हैं कि आपका बहुत सारा वक्त और कम से कम मानसिकता, माइंडसेट ही इस समय में दोस्तों यारों के साथ बनेगी। इस महीने आपकी काफ़ी ऊर्जा, आपका एक्शन, आपका साहस दोस्तों यारों के साथ लगने वाला है। काफ़ी वक्त आप एनजीओ वगैरह को दे सकते हैं, समाज के नाम कर सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जा सकते हैं, सामाजिक किसी प्रकार के कार्यक्रमों में आप काफ़ी भागीदारी अपनी निभा सकते हैं। धन लाभ के लिए भी आप हाथ पैर मारेंगे और चाहेंगे कि कोई एक बड़ा फ़ायदा, कोई बड़ा सोर्स कहीं पे लगे। और समय ठीक है, आप अगर अच्छी जगह कहीं पे अगर आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस समय लाभ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो भी आपको इस समय में विशेष तौर पे दोस्तों से और एनजीओ वगैरह से और समाज से, इस तरह की जगहों से आपको लाभ की संभावना बनती ही है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मंगल चूँकि थोड़े शरीर में ऊर्जा बढ़ाते हैं, गर्मी देते हैं और बेसिकली लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो आप दोस्तों से और समाज में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। 12वें भाव की बात करते हैं, जहाँ के स्वामी बुध हैं, जो छठे भाव में बैठे हैं, तो वो इस 12 भाव यूँ तो विदेश का भी होता है और हॉस्पिटल उद्योग का भी होता है। अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, विदेशों से जुड़े हैं, तो आप जीवन में तरक्की ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ के स्वामी छठे बैठ के वापस उस जगह को देख रहे हैं, तो आप अच्छी उन्नति करेंगे। लेकिन अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में आपके लिए ये खर्च के कारक हो जाएंगे। और छठा भाव चूँकि बीमारी का होता है, तो हो सकता है कि आपके पैसे जो हैं बीमारी में आपके पैसे कुछ खर्च हों। इसके लिए आप बेहतर होगा कि आप कम से कम कुछ सेवा कार्य करें। सेवा कार्य इन द सेंस आप मंदिर या गुरुद्वारे में जाके अपनी सेवाएं दें, तो काफ़ी हद तक आपको बीमारी से राहत मिलती है। और अगर आपको हॉस्पिटल वगैरह के नाम से, बीमारी के नाम से पैसे अगर ज़्यादा खर्च होते हैं, तो उस पर 2 उपाय आप कर सकते हैं। एक, पैसे
को अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में आप अगर आप पैसे का खर्च करते हैं तो फिर और खर्च आपका नहीं होता। क्यों? क्योंकि 12वां भाव ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का होता है। आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर और पैसा आपका खर्च नहीं होगा। और दूसरा, आपके घर के आसपास जो भी बड़ा सा अस्पताल हो, वहाँ का एक आप चक्कर मारा है, उसके रिसेप्शन में चले जाएं, 10 मिनट बैठ जाएं, और अगर वहाँ अंदर कैंटीन है तो वहाँ से अगर चाय वगैरह आप पी लेते हैं तो ये एक बहुत ज़बरदस्त उपाय के रूप में काम करता है और आपके हॉस्पिटल जाने की शर्त पूरी हो जाती है और फिर आपको और बीमार होकर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। उपाय को करके देखिएगा, बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाता है। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।